जय श्री कृष्णा दोस्तों। गीता में कहा गया है कि जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पर खिंच जाएं तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खिंच जाएं तो खून ही निकाल देती हैं और रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवार बना देती हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्वयं को चमकदार और साफ कर देता है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में ज़्यादा उछले नहीं। अपने पास मौजूद 3 शक्तिशाली साधनों को कभी ना भूलें, प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। इनकी शीतलता से हर जंग जीती जा सकती है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता है। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वो धन हो या खुशी। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। मिलने को तो हर शख्स हमसे बड़े सम्मान से मिला, पर जो भी मिला किसी ना किसी काम से मिला। इस स्वार्थी दुनिया में जीना है तो नींद में भी पैर हिलाते रहो, वरना लोग मरा हुआ समझकर जलाने में देर नहीं लगाते। वक्त और टीचर में थोड़ा सा फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। किस्मत और हालात जब साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। आँखों से गिरे आंसू और नज़रों से गिरे लोग दोबारा नहीं उठा करते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होकर लिया जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। मुश्किल काम ताकत से नहीं, ज्ञान और अक्ल से पूर्ण होते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहें
वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही हमें मिलती है। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है इसका मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं होती, लालच जैसा कोई और रोग नहीं होता, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं होता, और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं होता। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे दिल, भरोसा, नींद और सबसे ज़्यादा किसी से उम्मीद और लगाव। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही आरंभ है। हे मानव, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला सो हो भला और कर बुरा तो होगा बुरा। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। कुछ खोकर वापस लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए कर्म ध्यान से कीजिए। ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। आपके पाप और पुण्य का निर्णय भी आपके भीतर छुपी मानवता पर आधारित होता है।
नर को नारायण से मिलाने तक की संपूर्ण यात्रा का नाम मानवता है।